हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसआर थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी, जिसका पूरा नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे और ये अमेरिका के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है किसे? थॉर्नडाइक को। जैसा कि अपन ने कल भी डिस्कस किया था, कल या लास्ट वीडियो में, कि शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में थॉर्नडाइक को जाना जाता है। यह अमेरिका के पशु मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन शक्ति के ऊपर, जीवों की पाचन शक्ति के ऊपर टेस्ट किए थे, उसके ऊपर प्रयोग किए थे और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। आगे चलते हैं। ये विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल था 1890 से 1913 के बीच में। तभी इन्होंने जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से अपन जानते हैं, उसका प्रतिपादन किया, उसे दिया था। स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो उनकी थ्योरी थी, उस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, जो कि टाइम था उसका 1913। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ उपनाम भी हैं, कुछ क्या बहुत सारे उपनाम हैं इसके, उन्हें भी अपन एक बार देख लेते हैं ताकि याद हो जाए, क्योंकि ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। इसका पहला उपनाम रहेगा उद्दीपक संयोजन सिद्धांत। उद्दीपक संयोजन सिद्धांत भी से कहते हैं सिद्धांत ये। तो उद्दीपक संयोजन सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत, इसमें जो बहुत सारे आ रहे हैं उद्दीपक, इन सबको अपन लास्ट में डिस्कस भी करने वाले हैं। पहले नाम देख लेते हैं। फिर दूसरा नाम है अधिगम का बंध सिद्धांत। इसे अधिगम का बंध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत फेमस नाम है इसका, ये कहा जा सकता है। तीसरा है चयन का सिद्धांत। इसमें चूज़ किया जाता है कि अपन क्या चाहते हैं, क्या करना है, तो इसे चयन का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत, इसमें जो अपनी क्रियाएं हैं उनकी आवृत्ति होती है बार बार, तो आवर्ती का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट पांचवा जो इसका उपनाम है वो सुख दुख का सिद्धांत, क्योंकि इसे जो बिल्ली पर प्रयोग किया था वैसे ही किसी और पर इसे जब प्रयोग करना हो तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब वो क्रियाएं करता है तो उसे दुख का, विभिन्न उसके सामने कठिनाइयाँ आती है तो उसे दुख का, तथा उसे उसका लक्ष्य प्राप्ति के बाद सुख का आभास होता है, इसलिए इसे सुख दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। उसी तरह से हमें कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के प्रयास करेगा, फिर उससे गलतियां होंगी जिन्हें त्रुटि बोलते हैं अपन, तो उससे त्रुटियां होंगी और एंड में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, इसलिए इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट सातवां भूल सुधार सिद्धांत। भूल सुधार सिद्धांत, इसमें अपन वीरियस जो गलतियां होती हैं अपनी, बहुत सारी गलतियां करते हैं, भूल करते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे उनमें सुधार होता है और इस तरह अपन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। अपन जो चाहते हैं वो अपने को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे भूल सुधार का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गलतियों की संख्या लास्ट में जाते जाते कम हो जाती है और उसे वो प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया से आशय। उद्दीपक अनुक्रिया किसे कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया, किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का आरंभ होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है।
किसी उद्दीपक जो होता है अपने सामने किसी गोल, अपना जो भी गोल होता है, जो भी लक्ष्य होता है, अपना जो लक्ष्य होता है उसे उद्दीपक कहते हैं। जैसे कि बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा डाला था तो वो बिल्ली के लिए उद्दीपक का काम करेगा, तो वो हो गया अपना उद्दीपक। और अनुक्रिया जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए से मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बिल्ली द्वारा की गई जो क्रिया है उसे ही साइकोलॉजी में अपन अनुक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई आपकी अनुक्रिया। तो किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का आरंभ होना, जब वो लक्ष्य को, उद्दीपक को देखेगी बिल्ली तो उसमें अनुक्रिया आरंभ होगी और उद्दीपक अनुक्रिया उसी को अपन कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि उद्दीपक अनुक्रिया किसे कहते हैं। इनका प्रयोग है उसे भी देख लेते हैं। क्या प्रयोग था? प्रयोग, एक बिल्ली को पिंजरे में बिठा दिया जाता है और पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया जाता है। जब बिल्ली उस मछली के टुकड़े को देखती है तो वह उसे पाने के लिए प्रयास करती है। प्रयास करते समय अचानक उसका पैर पिंजरे में लगे लीवर पर पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। इस तरह वह मछली के टुकड़े को प्राप्त करती है। तो सिंपल सी बात है, एक भूखी बिल्ली को उन्होंने पिंजरे में डाल दिया और उसके आगे, पिंजरे के आगे मछली का टुकड़ा रख दिया। जब वो बिल्ली भूखी तो थी तो सिंपल सी बात है कि अनुक्रियाएं करेंगी और उसको अपनी भूख शांत करने के लिए विभिन्न प्रयास भी करेंगी और उससे उस टाइम त्रुटियां, जो गलतियां भी होंगी और धीरे धीरे वो प्रयास करती है। तभी वहाँ पे लीवर में वो विभिन्न प्रकार की नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रयोग, एक बिल्ली पिंजरे में बिठा दिया जाता है। एक बिल्ली होती है, सिंपल सी बात है, मैं बता देती हूँ। एक बिल्ली को पिंजरे में बिठा दिया जाता है और उसे, जो कि भूखी होती है, और उसके सामने एक मछली का टुकड़ा डाल दिया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है, पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया जाता है। जब बिल्ली उसे देखती है तो वो उसे पाने के लिए प्रयास करती है। प्रयास करते समय अचानक उसका पैर पिंजरे में लगे लीवर एक बटन होता है, बटन कह सकते हैं अपन, पर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है। इस तरह वहाँ मछली के टुकड़े को, वह यहाँ पे वह है, ये गलती से लग गया, वह मछली के टुकड़े को प्राप्त करती है। तो वो भूखी होती है और वो विभिन्न प्रयास करते हुए उछल कूद करती है और उसका पैर जो है वो, वहाँ पिंजरे में एक बटन लगा हुआ होता है, लीवर जिसे बोलते हैं, उनकी प्रयोग में से लीवर ही बोला गया है, तो इसे सिंपल सी बात है लीवर बोलेंगे अपन। तो उस लीवर पे पड़ता है उसका पैर और दरवाज़ा खुल जाता है। वह मछली, वहाँ टुकड़ा उद्दीपक, वहाँ मछली का टुकड़ा, जो मछली का टुकड़ा है वो उद्दीपक, जैसा कि मैंने कहा था आपसे, मछली का टुकड़ा क्या होगा इसमें, उद्दीपक, क्योंकि वो उसे प्रेरित कर रहा है। वो उसे जब देखती है भूखी बिल्ली तो वो उसके लिए अपने गोल की तरह दिखता है, उसे कि अपना लक्ष्य दिखता है कि मुझे इसे प्राप्त करना है और अपनी भूख शांत करनी है, तो वो उसका उद्दीपक हो गया। तथा बिल्ली के द्वारा मछली का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं अनुक्रिया है। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि जो बिल्ली द्वारा की गई क्रियाएं अनुक्रियाएं कहलाती हैं, जो उसने अपने गोल को प्राप्त करने के लिए की हैं। नेक्स्ट चलते हैं। थॉर्नडाइक का यह प्रयोग निरीक्षण प्रणाली पर आधारित है। थॉर्नडाइक का ये जो प्रयोग है वो निरीक्षण प्रणाली पर आधारित है।
क्योंकि वो सारा जो भी कुछ बिल्ली के द्वारा किया जा रहा था वो पास में बैठे हुए देख रहे थे, उसके सारे क्रियाकलाप को, जो भी वो कर रही थी उसकी गतिविधियों को वो देख रहे थे, उसका निरीक्षण कर रहे थे। तो इसे निरीक्षण प्रणाली पर आधारित, वैसे इसे अपन बच्चों का भी निरीक्षण करते हैं, तो ये निरीक्षण प्रणाली पर आधारित है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली प्रेरक की पूर्ति हेतु अनुक्रिया करती है। प्रेरक की पूर्ति, यहाँ पे जो शब्द आया है प्रेरक की पूर्ति, उसका मतलब है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रेरक उसकी भूख शांत करने के लिए वो क्रियाएं करती है। नेक्स्ट चलते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। इसके अधिगम के 2 नियम हैं, 2 प्रमुख नियम है, उसमें आएंगे 2 में मुख्य नियम। मुख्य नियम आपके 3 प्रकार के मुख्य नियम हैं, जिसमें तत्परता का नियम, पहला नियम तत्परता का नियम है कि जब, जैसे कि एक कहावत भी प्रचलित है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीना न पीना उसकी मर्जी है। तो जब तक कोई बच्चा, बालक पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होगा, आप उसे पढ़ा नहीं सकते। तो ये सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिए हुए सिद्धांत का प्रमुख नियम की श्रेणी में आता है, जिसे तत्परता का सिद्धांत या नियम कहते हैं। अभ्यास या श्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मतलब जो है सेकंड वाला सिद्धांत हो गया अपना, जो कि प्रमुख नियमों का में आता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि जब तक अपन अभ्यास नहीं करते, प्रयास नहीं करते, श्रम नहीं करते किसी गोल को पाने के लिए, जो भी पढ़ने के लिए, जो भी अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य प्राप्ति में जब तक श्रम नहीं किया जाता, जब तक अभ्यास नहीं किए जाते, तो टेस्ट नहीं होंगे अपने, तब तक अपने को गोल की प्राप्ति नहीं होगी, गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अपन। तो इसे अभ्यास एवं श्रम का नियम कहते हैं। तीसरा है प्रभाव या परिमाण का नियम। प्रभाव या परिमाण का नियम भी इसी के अंतर्गत आता है, इसके गुण नियम में, कि जो अपने को जितना प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम अच्छे आएंगे, वही ज़्यादा प्रभावित करेगा और उसी में अपना मन लगेगा। तो इस तरह इसके जो 3 मुख्य नियम है वो हो गए। चौथे पे चलते हैं। चौथा गुण नियम हो जाएंगे। अब इसके मुख्य नियम 3 है, गुण नियम 5 है। इसके 5 गुण नियम है। चलते हैं एक एक करके देखते हैं पांचों को। अगर सेशन पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, 1 लाइक तो बनता ही है यार। चलिए, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम, जो इसके गुण नियम है 5, उनमें एक आता है, पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है? बहुप्रतिक्रिया, अनेक प्रतिक्रियाएं की जाती हैं बालक के द्वारा, या अपन सीधा सा प्रयोग में देखें तो बिल्ली के द्वारा अनेक प्रतिक्रियाएं की जाएंगी। प्रतिक्रियाओं से मतलब अनेक प्रयास हो गए। अनेक प्रयास जब वो करेगी तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। एंड वाला समय ऐसा आएगा जब उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया, आंशिक का मतलब है छोटे छोटे भागों में करके सीखना। जैसे वो पहले तो 4, जैसे कि पहले 50 गलतियाँ की हो, उसने 50 बार उछली हो, फिर जाके उससे लीवर दबा हो, बटन दबा हो, और फिर उसने मछली का टुकड़ा प्राप्त किया हो। नेक्स्ट बार में जैसे वो 25 बार उछली हो, तभी उसने अपना मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लिया हो। और नेक्स्ट टाइम में जब वो 25 में भी 10-12 बार उछलेगी और तभी वो कर लेगी। एंड वाला टाइम ऐसा आएगा कि वो फर्स्ट बार में जो है अपना मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लेगी। तो आंशिक क्रिया छोटे छोटे भागों में करके अपन सीखते हैं। एक साथ जैसे पूरा दे दिया जाता है, उसके बाद अपन पूरा पढ़ते हैं, फिर थोड़ा याद रहता है, फिर थोड़ा भूल जाते हैं, वैसे वापस पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। तो ये आंशिक प्रतिक्रिया का नियम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं
मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास से मतलब होता है स्वयं की मानसिकता का होना। अगर इंसान या बालक स्वयं नहीं करना चाहेगा किसी काम को तो वो उसे कभी नहीं सीख सकता या कभी नहीं कर सकता। जैसे कि बिल्ली अगर ये नहीं चाहती कि मुझे मछली का टुकड़ा प्राप्त करना है तो वो कोई प्रतिक्रिया करती ही नहीं और उसे अपना गोल, अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, अचीवमेंट के लिए आपको थोड़ा बहुत तो प्रयास करना ही पड़ता है या पड़ेगा। तो खुद की मानसिकता भी होनी चाहिए, जैसे पढ़ने की खुद की भी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, तभी अपन अपना गोल जो भी है आपका उसे प्राप्त कर पाएंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण से मतलब होता है जो भी बालक ने या उसके पूर्व अनुभव में, जैसा कि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि पूर्व अनुभव से पुनः कुछ सीखना आत्मीकरण कहलाता है। ये जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें भी सेम बात है कि जब तक आत्मीकरण के द्वारा सीखते नहीं हैं तब तक वो सीखना स्थायी नहीं होता है। तो हमें हर चीज़ आत्मीकरण करके पूर्व अनुभवों से को रिलेटेड करके हर टॉपिक को सीखा जा सकता है। जैसे अपन लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था, फिर इस क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, तो उसे को रिलेटेड करके याद रखा जा सकता है। तो उसे हमें आत्मीकरण करना होगा, अपन को रिलेटेड करके टॉपिक वाइज अपने को समझना होगा, तभी चीज़ें आसान होती जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं जो कि आपका 5वां नियम हो गया सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य का मतलब होता है सहचर्य परिवर्तन, जैसे कि कोई इंसान है या कोई चीज़ है, अपन जो सेम उसी को किसी दूसरे के रूप में देखते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, मुझे पता है अभी तक नहीं आया होगा। कार्य करने के तत्वों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, सीखने की परंपरागत विधियों में आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया सहचर्य परिवर्तन कहलाती है। कार्य करने के तत्वों में जो भी अपन कार्य कर रहे हैं वो उन तत्वों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, उन तत्वों में परिवर्तन हो गया, अपन जो भी कार्य कर रहे हैं। सीखने की परंपरागत विधियों में आंशिक परिवर्तन कर, सीखने की कोई भी जो परंपरागत विधियां थी उनमें परिवर्तन कर कार्य करने के तत्वों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, जो भी अपने कार्य हैं, कार्य करने के तत्व हैं, उनमें परिवर्तन होने की जो भी प्रक्रिया है, सीखने की परंपरागत जो भी अपनी विधियां हैं में आंशिक परिवर्तन करके छोटे टुकड़ों में परिवर्तन करके अपन जो सीखते हैं उसे उस प्रक्रिया को सहचर्य परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल भी डाला है इसमें ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जैसे कि पुत्र के मरने पर माँ द्वारा उसके खिलौनों को गले से लगाकर रोना। जब पुत्र मर जाता है, ऐसा ना हो किसी का बेटा ना मरे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल सहचर्य परिवर्तन, जो उसका बेटा मर गया उस माँ का, तो वो उसके खिलौनों में अपने बेटे को ढूंढ रही है और उसे गले लगा के वो रो रही है, उसे अपने बेटे को याद कर रही है। तो उसका सहचर्य जो उसके बेटे के साथ जुड़ा हुआ था, किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ जुड़ा हुआ था, वो बदल गया है उसके खिलौनों में। तो वो जैसे अपने बच्चे को, अपने बेटे को लाड प्यार करती थी, वैसे ही खिलौनों को कर रही है, वैसे ही खिलौनों के साथ प्रतिक्रिया कर रही है, उनको गले लगा के रो रही है, अपने बेटे को याद कर रही है। तो सहचर्य परिवर्तन का नियम यही होता है कि अपन किसी चीज़ को किसी के साथ जोड़ लें। इस तरह ये हो गया आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे प्रयास त्रुटि का, भूल प्रयत्न का, समायोजनवाद भी इसी को बोलते हैं। समायोजनवाद, बंध सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं।
तो ये कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक थे, इसकी महत्वपूर्ण बातें थी जो अपन ने इस